नौजवान था और कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि जो मैं कोई प्ले बॉय हूँ या ये मीडिया में। देखिए ना, आपकी मजबूरी होती है, आप मीडिया में आपको प्रोजेक्ट करना होता है, आपको चैनल्स अपने लोगों को दिखानी होती हैं, अखबार बेचने होते हैं। ये खबरें छपती थी, आपको बहुत मज़ा आता था। मैं ये देखो, ये मैं कभी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता था, लेकिन मैं कुछ तो माना वो नहीं कुछ तो माना जी। बहुत सारे नाम आपके साथ ब्रिटिश मीडिया ने जोड़े थे, बहुत लंबी लिस्ट है। एमा सार्जेंट का नाम आपके साथ जुड़ा, लुलू ब्लेकर का नाम आपके साथ जुड़ा, सूसन का नाम आपके साथ जुड़ा, गोल्डी हॉर्न फिल्म स्टार का नाम आपके साथ जुड़ा, मेरी हल्किन का नाम आपके साथ जुड़ा। आपको याद आ रहे होंगे कि करके ये सब। लिजा कैम्बेल का नाम आपके साथ जुड़ा, टीवी स्टार अनास्टेसिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। अब कुछ तो सच होगा अगर इतने सारे नाम दिए हैं तो। ये तो भी आपने थोड़े गिने हैं। और ये वो नाम है जिनको किसी को भी मैं जानता था, वो आपने सारे नाम डाल दिए। मैं इसलिए कहा, इससे ज़्यादा लोगों को मैं जानता था। और इसी बिना पर जो कर्नल नसीम हैं पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने कहा कि हर शाम इनकी एक नई लड़की के साथ गुजरती थी इमरान की। ये कर्नल नसीम अपनी फैंटेसीज मेरे ज़ेरे रहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ये फैंटेसी होगी, इसमें सच्चाई नहीं है। कोई और ठोस, कोई सही इल्ज़ाम लगाएं। ये क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इमरान साहब, ये सब वो इल्ज़ाम हैं जो मीडिया में आपके ऊपर लगते रहे, पाकिस्तान की मीडिया में आप पर लगते रहे, ब्रिटेन के मीडिया में आप पर लगते रहे। मैं एक बैचलर था, ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, शादी नहीं थी, उस पर स्पेकुलेशन होती थी, किसी पार्टी में चला जाऊं, किसी से नज़र आ जाऊं। तो ये सारी चीज़ें जो आपने नामों की लिस्ट दी है, इसको क्या आदमी डिफेंड करे अपने आप को? लेकिन ये बात और ये इतनी पुरानी आप बातें कर रहे हैं कि मैं तो भूल भी चुका हूँ ये सब चीज़ें। कभी ना कभी किसी को तो याद दिलाना पड़ता है इमरान साहब। मेरा तो एक शादी से पहले का फेज़ था जो मैं भूल चुका हूँ। उसके बाद शादी के बाद का फेज़ है, उसको वो मुझे याद है। उसके ऊपर कोई बात करें। जनता से पूछते हैं, अगर इस बारे में आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जिस समय आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, उस समय आप ऐसा मतलब क्या सोचते थे? ऐसा जब भारत के साथ मैच होते थे तो किस भाव से उस मैच को खेलते थे, और किसी टीम के साथ होता था तो किस भाव से खेलते थे? देखिए, भारत के खिलाफ तो मैं पूरा जोर लगाता था और पूरी कोशिश करता था कि शिकस्त दूं आपकी टीम को। लेकिन ये आप हमेशा ये याद रखें कि कभी ये कोई दुश्मनी नहीं होती थी, ये एक हेल्दी कंपटीशन होती थी, एक मुकाबला होता था। क्योंकि पब्लिक इतना इंटरेस्ट था इस मैचेस में, हमें पता था कि सारा हिंदुस्तान अपनी टीम के साथ खड़ा और हमारा सारा मुल्क अपनी टीम, तो जाहिर है पूरा जोर लगाना था मैंने। लेकिन भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा, अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मैं जब यहाँ पहली टूर पे आया और हमारी टीम हार गई यहाँ, तो मुझे याद है कि हम जब हारे तो हमने फैसला किया कि उस फ्लाइट पे पाकिस्तान पे जाया जाए जब सारा मुल्क सो रहा हो। तो हमने चुन के, सुबह के 4 बजे की एक फ़्लाइट थी, वो चुन के हमने दिल्ली से पकड़ी और चुन के पहुँचे। तो कोई एयरपोर्ट पे नहीं था, सिर्फ कस्टम ऑफिशल्स थे और इमिग्रेशन ऑफिशल्स। आप यकीन करें कि उन कस्टम ऑफिशल्स ने हमें 2 घंटे एयरपोर्ट रोका और एक एक चीज़ हमारी कॉन्फिस्केट की जो भारत से आई थी, मतलब रिकॉर्ड या प्रेजेंट्स मिले, सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारे से और 2 घंटे वहाँ में रखा। और उसके बाद जब हम निकले तो थोड़े थोड़े लोग जागे हुए थे, तो हम छुप छुप के अपने घरों पे पहुँचे। और उसके बाद मुझे याद है कि हम जब जीत के गए भारत से, वो 8 साल के बाद सीरीज़ में यहाँ, तो उसी एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुँचे। वहाँ 1.5 लाख आदमी एयरपोर्ट के आया हुआ था रिसीव करने, 5 मील तक लोग खड़े थे सड़कों पर रिसीव करने के लिए, और उन्हीं कस्टम ऑफिशल्स ने कंधों पे हमें उठा के लेके गए। तो ये हार जीत का ये वैसे ये सिखाता भी बहुत ज़्यादा है आपको दोनों चीज़ों में। आप जब जीतते हैं तो फिर आप बिल्कुल आसमानों पे नहीं चले जाते, और जब हारते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ ये बुरा वक्त है लेकिन अच्छा भी वक्त आएगा। इमरान साहब, आपकी क्रिकेट को लेकर हमारे पास इल्ज़ाम है, इन पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। ये मुकदमा जारी रहेगा एक छोटे ब्रेक। ये कहते हैं कि हमारी फैमिली में सनी साधु है। धर्म जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था,
वो कह रहे थे बहुत कोशिश